नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम दोस्त आपके पीईटी के महा प्रैक्टिस बैच में आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे प्रैक्टिस सेट 2 लिखा है, लेकिन हम एक प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का कराए थे, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट यहां पे 2 दिख रहा है। तो आइए हमारे साथ प्रैक्टिस सेट 3 को करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, किस पूरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कालीबंगा। आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में आइए हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बुद्ध के जीवन की 4 घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है। स्तंभ 1, स्तंभ 2 दिया गया है। तो आप देखेंगे बुद्ध से संबंधित है। तो जन्म बुद्ध का कहाँ हुआ था, आपको हम थोड़ा सा बता दें। देखिए दोस्त, जन्म आप देखेंगे बुद्ध जी का लुम्बिनी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान प्राप्ति आपके बोधगया में हुआ था। और प्रथम प्रवचन जो होता है वो सारनाथ में दिए थे। और निधन कहाँ हुआ था? आप ध्यान देंगे कुशीनगर में। तो 3, 2, 1, 4 आप ध्यान देंगे। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोधगया, प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन कुशीनगर। फिर इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन, अशोक किस राजवंश के राजा थे? ऑप्शन ए प्रद्योत, ऑप्शन बी हर्यक, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी नंद। तो अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो तीसरे का ऑप्शन सी हो जाएगा, मौर्य वंश के राजा थे। अशोक किस वंश के राजा थे? तो आपको मालूम होना चाहिए सम्राट अशोक जो हैं मौर्य वंश के राजा थे। तो दोस्त आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला चल रहा है। आप लाइक करते चलिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ये 20 प्रैक्टिस सेट यदि आप करके जाते हैं तो 80+ अंक आपका निश्चित है। कितना? 80+। हम जान रहे हैं इतना यदि आप पा जाएंगे तो इनफ रहेगा किसी भी एग्जाम में। तो इसे आप जान रहे हैं जीएस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो आप इसे छोड़िएगा नहीं। फिर इसी क्रम में आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। मुगल काल में कौन दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए मुहतसिब, ऑप्शन बी मीर आतिश, ऑप्शन सी सिकदार, ऑप्शन डी मीर बख्शी। तो चौथे का ऑप्शन बी हो जाएगा, मीर आतिश जो है मुगल काल में दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था। फिर इसी क्रम में 5वां नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम रूप से व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के अंतर्गत समाप्त किया गया था? तो 5वें का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1833। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम रूप से व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के अंतर्गत समाप्त किया गया था? 1833। फिर इसी क्रम में 6वां नंबर, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। आप ध्यान देंगे 6वां क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। रास बिहारी बोस ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की विशेषता थी। 7वें का ऑप्शन बी, इसके 7 मंत्री ब्राह्मण थे। इसके 7 मंत्री ब्राह्मण थे। प्लासी के युद्ध लड़ा गया था वर्ष, 8वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1757 में। और बक्सर कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में। प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण था। ऑप्शन 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त सभी। असाधारण रूप से उच्च राजस्व की मांग। राजस्व नीति ने कृषकों को ही नहीं अपितु देश के कुलीन लोगों का भी विनाश कर दिया। नई राजस्व नीति में लाभार्थी भी संतुष्ट नहीं थे। उपरोक्त सभी कथन आपका सही है। 1857 के विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण उपरोक्त सभी था। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? आप ध्यान देंगे एक क्वेश्चन 2020 का है, आप 21 और 22 का याद करके जाएंगे। हम किसी दिन कवर कराएंगे इन सब क्वेश्चनों का जो मतलब अपडेट आया है, उसके बारे में हम एक बेहतरीन वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप वीडियो देखिएगा, आप वीडियो देख नहीं रहे हैं, हमारे द्वारा इतना मेहनत हो रहा है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 72वां है।
किड्स राइट इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो 11 का आप देखेंगे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किड्स राइट फाउंडेशन जो होता है किड्स राइट इंडेक्स को जारी करता है। फिर इसी क्रम में सुशासन सूचकांक 2019 संयुक्त रैंकिंग में 5 शीर्ष बड़े राज्य क्रमशः कौन से हैं? आपको हम अपडेटेड भी बताएंगे, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में जो है उससे आप जानेंगे। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जो है संयुक्त रैंकिंग में 5 शीर्ष बड़े राज्य क्रमशः है। ऑप्शन ए सही हो गया। क्या है 13 नंबर क्वेश्चन, देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो 13 का ऑप्शन भी ए हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। हिमाचली काला जीरा को किस राज्य ने जीआई टैग प्रदान किया? तो 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ओडिशा को हिमाचली या काला जीरा को किस राज्य ने जीआई टैग प्रदान किया? ओडिशा को। फिर इसी क्रम में 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। आप ध्यान देंगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 और 3 केवल। भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। 2 और 3 दोनों आप ध्यान देंगे। भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर इसी क्रम में 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। यकृत को लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है। किसे? यकृत को। आप देखेंगे 17 बहुकोशिकीय जीव द्वारा वृद्धि करते हैं, अर्थात बहुकोशिकीय जीव 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। और 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 18 का आप ध्यान देंगे ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन के बंध्यापन से संबंधित नहीं है, बाकी सब ऑप्शन सही है। अर्थात नियासिन पेलाग्रास संबंधित है, थायमिन बेरी, विटामिन डी सुखारोस या रिकेट्स, लेकिन विटामिन के जो है फिलोक्विनोन जिसे कहा जाता है बंध्यापन से संबंधित नहीं है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, नहीं है पूछा है। फिर इसी क्रम में 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एक तो फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का किसकी वजह से मारता है? तो 19 का ऑप्शन डी न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार एक तो फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का मारता है। फिर इसी क्रम में 20 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किस अक्षांशों के बीच है? आप ध्यान देंगे 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य। 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य। फिर 21 नंबर क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? 21 का ऑप्शन सी हो जाता है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अंतर्वर्ती जायद फसल है। आप ध्यान देंगे अंतर्वर्ती जायद फसल क्या है? तो 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिस्थापित फसलें तब रोपित की जाती है जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाए। प्रतिस्थापित फसलें तब रोपित की जाती है जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाए। आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कावेरी को हो दक्षिण का गंगा कहा जाता है। और बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? बूढ़ी नदी, तो इसी कहते हैं गोदावरी को। फिर इसी क्रम में आएंगे 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन हमारे साथ आप देखेंगे, बाध है और प्रदेश दिया गया है, तो निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। 24 का क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 4 3 2 1। आइए मिलाते हैं। परियोजना दिया है किससे संबंधित है? सी सही हो जाएगा। हम मिला देते हैं। फरक्का जो है कर्नाटक में स्थित है। आप कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। घाट प्रभा गुजरात में, और हीराकुंड उड़ीसा में, और काकरापारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। 4 3 2 1 4 3 2 1। फिर इसी क्रम में आप ध्यान देंगे, किस देश में सबसे अधिक खनिज तेल के संचित भंडार हैं? आप ध्यान देंगे 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सऊदी अरब में सबसे अधिक खनिज तेल के संचित भंडार हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। फ्लूओरिन्स जो है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, यही जो है गलत हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा, सुमेलित नहीं। बाकी शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही। केरोटीन मानव त्वचा के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला गैस। फिर इसी क्रम में 27 नंबर क्वेश्चन, कर्मा लोक नृत्य है। कर्मा लोक नृत्य कहाँ संबंधित है? 27 का ऑप्शन सी सोनभद्र का कर्मा लोक नृत्य संबंधित है। कर्मा लोक नृत्य है सोनभद्र का, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में शाहनामा के रचनाकार हैं। 28 का ऑप्शन बी फिरदौसी जो हैं शाहनामा के रचनाकार हैं। फिर लोकसभा के
को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। फिर इसी क्रम में 30 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्यों कहते हैं? 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कुछ विघटित नहीं किया जा सकता। अर्थात यही है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, कुछ विघटित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन बी। फिर इसी क्रम में आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये बहुत बेहतरीन और बहुत सरल क्वेश्चन है। 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24 जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ किसमें निहित हैं? 32 का आप बताएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 अर्थात कार्यपालन पर विधायी शक्तियाँ, न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ, आपातकालीन और सैनिक शक्तियाँ जो है 1, 2, 3 राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। फिर इसी क्रम में 33 नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? तो 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति की अध्यक्षता की। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? 34 का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। आप ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356। फिर इसी क्रम में अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? आप ध्यान देंगे, 35 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार आपका किससे संबंधित है? खेलकूद से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलकूद से संबंधित है। 36 नंबर, दक्षिण सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 36 का आप बताएंगे, 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा, काठमांडू में दक्षिण सार्क का मुख्यालय है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है? 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी स्थित है बैंकॉक में, आप ध्यान देंगे। 38 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। कम से कम हर वीडियो पे 1000 व्यू दीजिए, जिससे हमें अच्छा लगे और मेहनत हम आपके लिए कर सकें। आप यदि हमें व्यू देते हैं तो हम दिन पे दिन बहुत बेटर करेंगे, क्योंकि इधर से भी कुछ एनर्जी मिलना चाहिए हमें, आपके द्वारा भी कुछ यहाँ से लोगों की संख्या मिलेगी तो हम और बेटर करेंगे। हम बेटर कर रहे हैं लेकिन तब और बेटर करने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसे ही मैटर देंगे। ये दोस्त विश्वास करिए, 2000 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करके जाते हैं। आप इस वीडियो को 1-2 बार पूरा देखा करिए, बीच बीच में दौड़ा के देखने से कुछ नहीं लाभ होने वाला है। जब भी देखिए पूरा देखिए, जब देखेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय वित्त वर्ष निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल को। ये सबको मालूम है, नया वित्त वर्ष जो है 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है। लेकिन ये दोस्त बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का प्लान किया गया है। यदि आप पढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही देखने को मिलेगा, न बहुत हाई न बहुत लो। पिछली बार आप पेपर देख सकते हैं, आप इसी के आधार पर ये जो प्रैक्टिस सेट प्लान किया गया है आप इसे करिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार की ओर से भारत में नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। 39 का ऑप्शन बी हो गया। तिनजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पक्ष से संबंधित हैं? 40 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, शेयर बाजार से। किससे? शेयर बाजार से हो जाएगा। फिर इसी क्रम में RBI की स्थापना, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। RBI की स्थापना कब हुई थी? 41 का ऑप्शन बी, 1935 ईस्वी में RBI की स्थापना हुई थी। घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रभाव क्या है? 42 का ऑप्शन ए हो जाएगा, स्फीति की जो है घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रभाव है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितने हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला? ये क्वेश्चन 2021 का है, लेकिन हम आपको बता देते हैं 2022 आप करने की कोशिश करिएगा, नहीं हम एक दिन जरूर कराएंगे। इन सभी टॉपिकों का हम निश्चित ही कराएंगे। आप देखेंगे 41 में कौन था? 43 में आपका ऑप्शन ए 119। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोविड-19 योद्धा। आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 45, हाल ही में किस राज्य की पूर्व महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवार तैमूर का निधन हुआ है? 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, असम। फिर हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है? 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पाकिस्तान। कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है? आप ध्यान देंगे 47 का ऑप्शन डी, कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है। दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत होता है। फिर इसी क्रम में 49, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है?
49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई, आप देखेंगे 50 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1929 में। आइए कुछ हम क्वेश्चन देखें मैथ का आपका बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों ऐसे मैथ हम यहाँ पे बता नहीं पाएंगे, लेकिन मतलब इसमें नहीं बता पाएंगे, बाकी किसी दिन हम स्लाइड में कर देंगे। 24,649 का वर्गमूल क्या है आपसे पूछा है, तो इन सब क्वेश्चनों को आप करिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 157। 25% का 25% किसके बराबर होता है, तो 25% मतलब 25/100 गुणे 25/100 करेंगे तो 0.0625। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंकगणितीय माध्य औसत क्या है, तो 53 में 10 पूर्ण संख्याएं लिखेंगे तो 0 से चालू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, तो योग क्या हो जाएगा 9 गुणे 10/2, तो इसका औसत आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। आप ध्यान देंगे कि 35 सही 5/3 में कितने 1/9 शामिल है, तो 54 में क्या हो जाएगा, इसको 110/3 भागे 1/2 मतलब 330 हो जाएगा। फिर इसी क्रम में 55 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वह संख्या जिसमें 2 घटक हैं वे 1 से अधिक हैं, बड़े अर्थात एक और स्वयं को कहा जाता है। 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अभाज्य संख्या। फिर इसी क्रम में 56 से 60 ये सब देखेंगे क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चनों को हम किसी दिन कराएंगे दोस्त। तो वीडियो आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। हिंदी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, हिंदी क्वेश्चन को यहाँ पे हम कराने की कोशिश करते हैं स्लाइड को व्यवस्थित करके, जिससे आप हिंदी भी इसमें शामिल कर सकें। हिंदी हमारा कहाँ से चालू होता है, गद्यांश से होता है। गद्यांश क्या है, ईर्षा काम जलना, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्षा को द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं। हम सोच रहे हैं दोस्त जीएस का अलग, हिंदी का अलग। आप देखेंगे इसमें 100 क्वेश्चन है, हम किसी दिन मतलब 86 से 14 क्वेश्चन है, किसी दिन हम हिंदी का यहाँ पे अलग से कराएंगे आपका, और मैथ का अलग से कराएंगे। आप जीएस का प्रैक्टिस बैच देखते चलिए। उम्मीद है हम आपको क्वेश्चन थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। गद्यांश दिया गया, इसे हम अलग से करा देंगे। आप बहुत अच्छे से हिंदी का अलग से पाइए, नहीं तो इसी में आपका एक में हो जाएगा। खिचड़ी हम नहीं करना चाह रहे हैं आपको। हम यहाँ पे जैसे जीएस का करा दे रहे हैं, इसी प्रकार हिंदी का हम प्रैक्टिस सेट कराते चलेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। हर वीडियो को 1000 व्यू दिलाइए कम से कम। उसके बाद आपके ऊपर है जितना दिला सके, क्योंकि हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है। फिर हम चलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ दनादन सीरीज में मिलेंगे। 3 आपका प्रैक्टिस सेट हो गया। हम वादा के मुताबिक 2000 क्वेश्चनों का यहाँ पे प्रैक्टिस बिल्कुल कराएंगे और आप 80+ अंक निश्चित ही पाएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है दोस्त, चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।